हेलो गाइस, तो आज हम एच वर्मा क्लास 9th के चैप्टर 2 जिसका नेम है डिस्क्राइबिंग मोशंस के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हर एक वीडियो में आपको 5 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको 5 न्यूमेरिकल मिलेंगे और नेक्स्ट 5 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट। तो ए पार्ट है इसका, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस के लिए एक बना लेते हैं। मतलब आप लोग भी बचपन पे कौन सी क्लास में बनाया मेरे को याद नहीं, बट हाँ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है एंड ये साउथ डायरेक्शन होती है एंड दिस इज वेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो कार है वो 100 मीटर ईस्ट की तरफ गई, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर गई एंड देन वापस रिटर्न करती है 25 मीटर वेस्ट की तरफ चलती है। ओके, समझ आ गया क्वेश्चन? तो अब जो पार्ट ए है वो कहता है टोटल डिस्टेंस बताना है। तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? इसका हो गया, पहले इसने 100 मीटर चला, देन उसने 25 मीटर कर चला, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो गया 125 मीटर। बी पार्ट ओके, क्लियर है? अब बी पार्ट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है हमें उसकी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी? डिस्प्लेसमेंट पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि डिस्प्लेसमेंट होती क्या। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये फाइनली पहुंच तो यहीं पे गया इसी रास्ते के बीच में, तो ये कहाँ पहुंचा और उसके और इनिशियल और फाइनल पॉइंट में क्या डिफरेंस था, यही हमारा मतलब डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्टेंस था उस हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, या और वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। एंड थर्ड थिंग इज कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, इसकी कितनी थी? वो थी 100 मीटर, फिर रिटर्न करके कितना? 25 मीटर। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया? 75 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 75 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो ये कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, ड्यू ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 तक? अब क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? अ पर्सन वॉक्स अलोंग अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अच्छा, तो क्या कहता है? एक स्क्वायर फील्ड है और एक आदमी उस स्क्वायर फील्ड के चारों ओर घूम रहा है। ओके, अ पर्सन इसके आसपास घूम रहा है, अच्छा, स्क्वायर फील्ड के साइड्स के साथ। तो क्या कहता है? व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन इन एनी टाइम इंटरवल। मतलब अगर किसी भी टाइम इसे रोक ले, मतलब ये इसके चक्कर काट रहा है, तो किसी भी टाइम अगर इसे रोक ले तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो क्या कहता है? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें
रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर पाथ होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो होता है हमारा डायगोनल। तो यहाँ पे ये है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे भी इतनी नहीं होगी। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है, 100 मीटर की इसकी एक साइड है, मतलब सारी साइड्स क्या होगी, 100 मीटर होगी। तो अप्लाई कर लो पाइथागोरस थ्योरम इसके साथ, हमें ये निकालना ना। तो ये क्या होगी, इसे ले लो डायगोनल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं ना। थे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो ये राइट एंगल है, तो हमारे इस केस में क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो डायगोनल का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 20,000 हो गया। अब डायगोनल कितना हो गया, √20,000। ओके, अब इसके कर लो फैक्टर्स, कैसे, रूट में 2 इंटू 10 के कर लो 4 फैक्टर, 10 इसका यहाँ, 10 इसका यहाँ, 10 इसका, 10 इसका। अब इसमें रूट में से निकाल लो पेयर करके, पेयरिंग वाला रूल याद होगा आप लोगों को, पेयरिंग वाला रूल याद होगा आपको, 8th क्लास में आप लोगों ने करा होगा। तो निकाल लो 10, तो ये आ गया 10 इंटू 10 इंटू √2। ठीक है, एनुअल आंसर हमारा आ गया 100√2 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट will be 100√2 मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक हेयर और टॉर्टोइज की रेस हुई है। द हेयर रैन फॉर 2 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, then slept for 56 minutes and again ran for 2 minutes at a speed of 7.5 km per hour. Find the average speed of the hare in the race. तो पता क्या हुआ, आप लोगों को याद होगी कछुए की और खरगोश की जो रेस होती है, हेयर की और उसकी रेस, जिसमें जो हेयर था वो 2 मिनट तक 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा। ठीक, फिर वो सो गया 56 मिनट्स के लिए, और फिर वो दोबारा दौड़ा 2 मिनट के लिए 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो पहले इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने टोटल, वो निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट 2 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल बाय
here in first 2 मिनट। कितना ट्रैवल करा? 2 मिनट क्या होते हैं? पहली बात तो 2 मिनट को कैलकुलेट कर लो। 2 मिनट इज इक्वल टू 2/60 आवर्स इज इक्वल टू 1/30 आवर, है ना? कट गए ये। ओके, तो 2 मिनट आर में कितने होते हैं ये? तो पहले 2 मिनट में उसकी स्पीड कितनी थी? पहले 2 मिनट में उसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड थी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये पर आवर ही तो हटाना है एक तरीके से इसमें से, है। इसे सॉल्व करना है। 7.5 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे जब आप टाइम से, तो हमारे पास क्या आ जाती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाता है। तो स्पीड हमारे पास है, टाइम कितना है? 1/30 किलोमीटर, 30 आवर। ओके, तो इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। अब 3 पे कैंसिल आउट कर दो, यू गेट 10 एंड इट विल बिकम 2 15 5 इज इक्वल टू 0.25 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 2 मिनट में उसकी स्पीड थी 0.25 किलोमीटर पर आवर। ओके, ओ सॉरी, तो मतलब पहले 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 2.25 किलोमीटर। ओके, अब जो नेक्स्ट 56 मिनट थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 56 मिनट। तो जब नेक्स्ट 56 मिनट में क्या हुआ था? वो सो गया था, तो कितना होगा? सो गया था, वो कुछ नहीं करा उसने, 0 हो गया होगा। फिर नेक्स्ट 2 मिनट के लिए वो फिर से उसी स्पीड से भागा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 मिनट इज इक्वल टू 0.25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस क्या हो गया जो उसने ट्रेवल किया? वो हो गया 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0 किलोमीटर हो गया वो। तो ये कितना हो गया? 0.5 किलोमीटर। ओके, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर। अब जो 4th क्वेश्चन है वो क्या कहता है? एक बस है जो 8 घंटे लेती है 320 किलोमीटर कवर करने में, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है हमें। तो हमें दी हुई है स्पीड, एवरेज स्पीड हमें पता है कैसे निकालती है। एवरेज, ओ नो, एवरेज स्पीड कितनी क्या होती है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या हो गया? उसने कितने ट्रेवल करा? 320 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना था? 8 आवर। ठीक है, ओके, तो कैंसिल आउट कर दो 40। तो उसकी एवरेज स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ 5th क्वेश्चन, होप आपको ये तो सिंपल सा था। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड टू इट्स एवरेज स्पीड। तो
हमें मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, तो हम मैक्सिमम स्पीड लिख लेते हैं। पहले कितनी दी हुई है हमें, तो हमें मैक्सिमम स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर। और हमें कहा क्या गया है, और हमें कहा गया है कि 10 आवर मतलब 10 घंटे लेती है वो 400 किलोमीटर कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं हम। स्पीड फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा अब तक। तो फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर। कितना टाइम लिया उसने, उसने लिए 10 आवर्स। कैंसिल आउट हो गए, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें रेशो निकालना है, रेशो किसका, मैक्सिमम स्पीड का टू इट्स एवरेज स्पीड। तो वो कितनी है 80 रेशो, और वो कितनी है 40, कैंसिल आउट हो गए 2। तो हमारा रेशो कितना आ गया 2:1। थैंक यू। एंड हमने आज 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए डिस्क्राइबिंग मोशंस के। एंड हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। थैंक यू।